26 27 नंबर देखो 27 12.1 का है ना 12.1 का 27 नंबर क्वेश्चन। क्या 27 क्वेश्चन लिमिट x टेंड टू 5 x टेंड टू 5 fx का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए जहां fx बराबर क्या है मॉड ऑफ s माइनस 5 मॉड ऑफ s माइनस 5 इसका मान निकालना। तो क्या करोगे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंड टू 5 लिख करके क्या लगाओगे माइनस साइन ना और यहाँ पे लिखोगे मॉड ऑफ x माइनस 5 क्योंकि इसमें तो अलग अलग दिया नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग दिया हो राइट हैंड लिमिट के लिए अलग दिया हो तो उसको बार बार यूज करेंगे। लिमिट x टेंड टू क्या लिख देंगे 5 माइनस एच तो 5 माइनस एच का मॉड और माइनस 5 तो अगले स्टेप में क्या लिख दोगे लिमिट h टेंड टू 0 तो ये 5 माइनस 0 का मॉड माइनस 5 तो यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 तो 5 का मॉड क्या होगा 5 ही होगा तो लिमिट h टेंड टू 0 5 माइनस 5 अब 5 से 5 घटा दो क्या आएगा 0 लिमिट h टेंड टू 0 तो 0 अब यहाँ पे h के स्थान पे 0 रखना है तो h तो है ही नहीं तो क्या आ जाएगा 0 ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या निकालते हैं राइट हैंड लिमिट तो लिमिट s टेंड टू और 5 लिख के प्लस लगा दो 5 लिख के प्लस और इसी को फिर से उतारो मॉड ऑफ x माइनस 5 तो लिमिट s टेंड टू क्या लिख दोगे 5 प्लस h तो 5 प्लस h का मॉड और माइनस 5 अगले स्टेप में क्या लिख दोगे लिमिट h टेंड टू 0 तो 5 प्लस 0 का मॉड माइनस 5 तो यहाँ पे 5 का मॉड माइनस 5 का मॉड क्या होगा 5 माइनस 5 और लिमिट h टेंड टू 0 लिखते जाओगे। लिमिट यहाँ पे आएगा 0 तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम है कि नहीं है यस सर तो चूंकि s इज इक्वल टू 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट अतः लिमिट s टेंड टू 5 fx इज इक्वल टू 0 जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है वही फंक्शन की लिमिट भी है यदि सेम है तो यस सर दोनों वैल्यू सेम है तो वही फंक्शन की लिमिट भी हो ठीक है। ट्वेंटी 28 नंबर हो गया अभी इधर लिख रही हो उधर का नहीं दिख रहा था किधर लिखने लगी अच्छा 28 अच्छा हिंदी मीडियम वाले हो fx बराबर क्या है a प्लस बी एक्स x is less than 1 4 x is equal to 1 b minus ax
x is greater than 1 भैया लिमिट x टेंड टू 1 f(x) इज इक्वल टू f(1) एंड then find the value of अरे फिर भी जब जाता है तब ए और बी का मान ज्ञात कीजिए ए एवं बी का मान ज्ञात कीजिए ए और बी का मान ज्ञात कीजिए तो क्या करोगे कहता है कि s इज इक्वल टू 1 पर फलन की जो सीमा है वह s इज इक्वल टू 1 पर फलन के मान के बराबर है s बराबर 1 पर फलन का मान 4 है कि नहीं तो कहता है फलन की जो सीमा है वो 4 के बराबर है तो फलन की सीमा निकालोगे कैसे क्योंकि s का मान 1 से छोटा होने पर 1 से अधिक होने पर अलग अलग फलन दिया है तो सीमा तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते क्या निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू जो आएगी तो वे क्या हो गए वे किसके बराबर है या 1 के बराबर है तो फंक्शन की लिमिट वही कहलाएगी तो देखो इसका हल क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान 4 है 4 अर्थात f(1) बराबर 4 दिया है तो फलन की सीमा 4 के बराबर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 होगा और राइट हैंड लिमिट भी 4 होगा तो लिमिट x टेंड टू 1 f(x) इज इक्वल टू f(1) तो लिमिट दिया है इतना तो लिमिट x टेंड टू 1 f(x) इज इक्वल टू क्या होगा 4 तो लिमिट s टेंड टू 1 माइनस f(x) और लिमिट s टेंड टू 1 प्लस f(x) बराबर 4 कहने का मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 होगा और राइट हैंड लिमिट भी 4 होगा क्योंकि फलन की सीमा 4 कंफर्म पता है अस्तित्व है ही कि नहीं अस्तित्व कब ना होता जब इन्फिनिटी आया होता अब यहाँ पे s बराबर 1 पर फलन का मान 4 है और वही सीमा दिया है क्वेश्चन में फलन की सीमा फलन के मान के बराबर है तो सीमा का अस्तित्व अवश्य होगा दोनों की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान 4 के बराबर होना चाहिए तो इसको लेकर चलते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं जानते हो ना लिमिट x टेंड टू लिखोगे 1 माइनस तो f(s) के स्थान पे क्या लिख दें 1 से बहुत छोटी राशि जब घटा दोगे तो s का मान 1 से छोटा हो जाएगा और जब s का मान 1 से छोटा होगा तो क्या लिखोगे a प्लस bx लिमिट x टेंड टू 1 प्लस 1 में बहुत छोटी राशि जोड़ दोगे तो s का मान 1 से बड़ा हो जाएगा तो क्या लिखा जाएगा b माइनस ax इज इक्वल टू 4 यही अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं सिंप्लीफाई यानी सरल करते हैं क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं और क्या सरल 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 करें कि कठिन लिमिट s टेंड टू 1 माइनस h a प्लस b x तो 1 माइनस h ऐसे ना लिमिट s टेंड टू 1 प्लस h तो b माइनस a और 1 प्लस h इज इक्वल टू 4 तो लिमिट s टेंड टू 0 a प्लस b 1 माइनस h अगले स्टेप में क्या लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 0 और b माइनस a यहाँ पे क्या 1 प्लस h
इज इक्वल टू 4, तो लिमिट क्या लिखोगे, एस टेंड टू 0 ए प्लस बी माइनस बी एच, लिमिट एस टेंड टू 0 बी माइनस ए माइनस बी एच इज इक्वल टू 4, तो क्या होगा ए प्लस बी और माइनस बी इंटू 0 बी माइनस ए इंटू 0 इज इक्वल टू 4, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी की वैल्यू थी 4 और बी माइनस ए की वैल्यू थी 4, ए माइनस बी की वैल्यू थी 4 और बी माइनस ए की वैल्यू थी 4। इसको लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। अब देखो इसको माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। अब इसको विलोपन में से हल करो, विलोपन में से हल करने के लिए क्या करें, दोनों को जोड़ दें, ये कट जाएगा कि नहीं, यस, एक धन 2 से, एक धन 2 से, तो ये इससे कट गया, तो बी कितने बी 2b बराबर 8, तो b बराबर 8/2, 2 चौको 8, तो b बराबर 4। b का मान 1 में रखने पर, b का मान 1 में रखने पर, तो a प्लस बी बराबर 4, a प्लस 4 बराबर 4, a बराबर 4 माइनस 4, a बराबर 0, a बराबर 0, अतः a बराबर 0 और b बराबर 4, a बराबर 0 b बराबर 4। तो देखो 29 नंबर क्वेश्चन लिखे था ना, यस, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि A1 A2 A3 डैश डैश AN डैश डैश AN फिक्स रियल नंबर क्या हो, निश्चित नंबर हो, क्या लिखा है हिंदी में, अचर वास्तविक संख्या, अचर वास्तविक संख्याएं, और एक फल है, फिर आगे जो निम्नानुसार परिभाषित है, नहीं सर, पहले एक ठो दिया है, फलन दिया है, तथा एक फलन या एक्स, निम्नानुसार परिभाषित है, निम्नानुसार परिभाषित हो, कैसे परिभाषित है, fx इज इक्वल टू क्या है, s माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 डैश डैश x माइनस a1, ऐसे तो क्या कहता है, व्हाट इज, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड टू a1 x टेंड टू a1 fx का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए,
साथ ही लिमिट s टेंड टू ए एफ एक्स का मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिमिट s a1 एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड टू a1 एफ एक्स की वैल्यू रखो x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 डैश डैश x माइनस a1, क्या होगा a1 माइनस a1 a1 माइनस a2 a1 माइनस a3 डैश डैश a1 माइनस a1, तो a1 माइनस a1 तो सुन, a1 माइनस a2 a1 माइनस a3 डैश डैश a1 माइनस a1, तो 0। तो लिमिट x टेंड टू a1 एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछा है, लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स ज्ञात कीजिए एंड, तो क्या लिखोगे आगे इसको, लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स के स्थान पे क्या लिख दोगे, s माइनस a1 x माइनस a2 डैश डैश x माइनस a, तो लिमिट ये बहुपदी फलन है तो डायरेक्ट लिमिट रखो। बहुपदी फलन किसे कहते हैं, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, s की घात 1 s की घात 1 s की घात 1, ब्रैकेट खोल भी दोगे तो कभी ऋणात्मक घात नहीं रहेगी, यस s की घात पूर्ण संख्या रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब बहुपदी फलन तो डायरेक्ट लिमिट रख देते हैं, तो यहाँ पे a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस a, ये आंसर। वैसे था ये अच्छा क्वेश्चन, कोई दम नहीं था इसमें। क्वेश्चन इतना बड़ा ऐसे इतना छोटा। लिखे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 30 नंबर ये है, यदि एफ एक्स बराबर क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1
x is less than 0, 0 x is equal to 0, mod of x minus 1. X is greater than 0 for what value of t? For what value of t does? अच्छा हिंदी में लिखना, क्या लिखा है हिंदी में दिखाओ किताब में। एक किस मान के लिए? तो एक किन मानों के लिए लिमिट एक्सटेंड टू ए, किन मानों के लिए एक्स का अस्तित्व लिमिट एक्सटेंड टू ए, extend to a, extend to a, fx का अस्तित्व है, fx का अस्तित्व है। fx का अस्तित्व है। लिख लिया था ना? तो पहले देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 0 माइनस करोगे तो क्या होगा? 0 में बहुत छोटी राशि घटा दो तो हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस 0 से बहुत छोटी राशि घटाओ, क्या आएगा? क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। निगेटिव आएगा। 0 से बहुत और छोटी राशि घटा दो, निगेटिव है। निगेटिव आएगा। तो निगेटिव s की वैल्यू जब निगेटिव आएगा इसका मतलब s का मान 0 से छोटा, तब फंक्शन क्या लिखा जाएगा? मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। तो फिर लिमिट क्या लिखेंगे? s टेंड टू 0 माइनस h, 0 माइनस h का मॉड और प्लस 1। तो अगले स्टेप में क्या लिखोगे? s टेंड टू 0 तो माइनस h का मॉड प्लस 1, लिमिट s टेंड टू 0 तो माइनस h का मॉड क्या होगा? माइनस माइनस h। आपको पता है तो मॉड ऑफ s इज इक्वल टू s होता है जब s इज ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ s का मान माइनस x होता है जब x इज लेस देन 0। तो माइनस h का मॉड क्या होगा? माइनस माइनस h होगा, क्योंकि माइनस h 0 से छोटा है, माइनस h 0 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? लिमिट h टेंड टू 0 h और प्लस 1, 0 प्लस 1 तो क्या आ गया 1। और लिमिट क्या निकालोगे? x टेंड टू 0 प्लस 0 में बहुत छोटी राशि जोड़ दोगे तो क्या होगा? 0 से बड़ा हो जाएगा। इसके लिए फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस 1। अब अगले स्टेप में क्या लिखने वाले? लिमिट h टेंड टू 0 प्लस x, तो 0 प्लस h का मॉड माइनस 1, लिमिट h टेंड टू 0 h का मॉड माइनस 1, तो लिमिट h टेंड टू 0 h टेंड टू 0 h का मॉड क्या होगा? h माइनस 1, क्योंकि h क्या है? मॉड ऑफ h इज इक्वल टू क्या होगा? h जब h इज ग्रेटर देन 0, h वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा? 0 माइनस 1 माइनस 1। सिंस एट x इज इक्वल टू 0, सिंस चूंकि x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x इज इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन f(x) दिए गए फलन x बराबर 0 पर दिए गए फलन का अस्तित्व नहीं है। x बराबर 0 पर दिए गए फलन की सीमा का, दिए गए फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। दिए गए फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है।
अब x बराबर a पर सांतत का सीमा का अस्तित्व है कि नहीं है ये भी चेक करते हैं। किस पर से? x इज इक्वल टू a पर लिखा दो। अब मत मिटाइए। करीब नीचे लिखे हैं 0 माइनस 1 यहाँ से 4 माइनस 1 उसके बाद ये 0 माइनस 4 माइनस 1 कहाँ थे? h माइनस 1 कहाँ लिखा 4 माइनस 0 माइनस h है अरे इधर इधर इस सब h आपका ये माइनस कभी कभी 4 की जरूरत है। दिखता है वो है नहीं। जीरो पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है ना, क्या है? नहीं है। अब देखो लिमिट एट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a पर लिखो लिमिट x टेंड टू a माइनस x टेंड टू a माइनस, तो क्या लिखेंगे? a में बहुत छोटी राशि घटा दो तो इसमें कुछ है ही नहीं। a का मतलब क्या है? ए का ए में जब घटा दोगे तो ए की तो व्याख्या कर ही नहीं पाएगा ये। इसका मतलब एक क्वेश्चन में कहीं पे होना चाहिए, है ही नहीं सर। इसको जीरो भर बना लो आप, ए ना बनाना जीरो। क्वेश्चन में कहीं ए है ही नहीं, तो मान क्या निकालेंगे? जीरो इसको बना लो, फिर x बराबर 0 के काम आ जाएगा। हाँ तो x बराबर 0 पर क्वांटिटी चेक किए ना, ऐसे भी x इक्वल टू 0 पर ही सीमा निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 a is not equal to 0. इफ द फंक्शन fx सेटिस्फाई, क्वेश्चन लिखो क्या है? एक फलन fx है, एक फलन fx निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है, कौन फलन को संतुष्ट करता है? निम्नलिखित समीकरण को लिमिट x टेंड टू 1 fx माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई को संतुष्ट करता है ना। तो लिमिट x टेंड टू 1 fx को मान ज्ञात कीजिए। तो लिमिट x टेंड टू 1 fx का मान ज्ञात कीजिए। लिख लिए तो ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड टू 1 fx माइनस 2, इसमें अलग से लिमिट लगा देते हैं। लिमिट x टेंड टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई, तो क्या होगा? लिमिट x टेंड टू 1 fx माइनस 2 और ये पाई इंटू तिरिया गुना कर दिया। लिमिट x टेंड टू 1 x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये बहुपदी फलन है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि उसमें एक पूर्णांक संख्या घात में है। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं। पूर्ण संख्या नहीं तो x की घात माइनस 2 वाला बहुपद कह दोगे तुम, जबकि बहुपद नहीं है। नहीं है। पूर्ण घात। पूर्ण संख्या जानते हो? जीरो और प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को क्या बोलते हैं? 0 1 2 3 ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर। तो क्या होगा? लिमिट x टेंड टू 1 fx माइनस 2, तो इसका क्या होगा? पाई लिखोगे, लिमिट रख दो तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आएगा? लिमिट x टेंड टू 1
एफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक का स्क्वायर तो क्या रहेगा, एक से निकल 0, 0 को मल्टीप्लाई पाई के साथ 0 है, तो क्या आ जाएगा फिर लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 2। ये आंसर है। 2 को उधर ले गए। इतना ये क्या है भारत चैप्टर में? क्या है 12 चैप्टर? क्या बोली? ये बहुत गंदा चैप्टर है। कहाँ चैप्टर है? इससे अच्छा चैप्टर है दुनिया में नहीं है।